नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की नाम पर अजीब तमाशा चल रहा है। इस समय योगी आदित्यनाथ सरकार रिंकू सिंह सहित 7 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने जा रही है। दरअसल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रमुखता में रहा है, लेकिन सरकार ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा खेल गुरुओं के लिए आखिर कौन से अच्छे निर्णय लिए हैं, ये है जांच का विषय। देखा जाए तो किसी भी खिलाड़ी को शिखर तक पहुंचाता प्रशिक्षक ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों की स्थिति क्या है, यह है किसी से छिपी नहीं है। अनुदेशकों की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं हुई है। दरअसल सरकार ने पिछले 12 साल पहले प्रशिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशिक्षकों को 1 पैसे का भी लाभ नहीं मिला है। दुखद तो ये कि हम खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाकर जहां अपने आप को खेल प्रेमी होने का स्वांग रच रहे हैं, वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नियमित सहायक प्रशिक्षकों की संख्या 48 है। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 नियमित सहायक प्रशिक्षक कार्यरत हैं। इनमें अब्दुल अहद क्रिकेट, अरुणा टेबल टेनिस तथा इरशाद अहमद फुटबॉल शामिल हैं। यानी उत्तर प्रदेश में नियमित सहायक प्रशिक्षकों के 45 पद खाली हैं। 2016 में लगभग 1 दर्जन नियमित सहायक प्रशिक्षकों की भर्ती की दुंदुभी बजाई गई थी। अक्टूबर 2024 में इन प्रशिक्षकों को उम्मीद जगी, जब सारी अर्हताएं पूरी करने के बाद इनका साक्षात्कार हुआ, लेकिन नियुक्ति की बाट अभी भी यह लोग जो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले प्रशिक्षकों की तो कोई सुध लेने वाला नहीं। अलबत्ता हम खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि हम ही असल में खेल प्रेमी हैं। यह है दुखद बात है। हम आपको बता दें कि हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने रिंकू सिंह सहित 7 खिलाड़ियों को श्रेणी 2 के अधिकारी पदों पर नियुक्त करने की संस्तुति की है। इनमें कक्षा 9 पास क्रिकेटर रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का फरमान जारी किया गया है। यह है विडंबना नहीं तो और क्या है। यह है किसी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। कक्षा 9 पास क्रिकेटर रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाकर योगी आदित्यनाथ सरकार आखिर क्या जताना चाहती है। खैर, रिंकू सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि
बेसिक शिक्षा अधिकारी पद के लिए शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, जबकि रिंकू सिंह कक्षा 9 पास हैं। यद्यपि इसके लिए 7 साल की छूट भी मिलती है, लेकिन रिंकू सिंह यदि कोशिश भी कर ले तब भी वह 7 साल में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। दरअसल अगर शिक्षा व्यवस्था परीक्षा प्रणाली पर ध्यान दें तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए रिंकू सिंह को कम से कम 8 साल चाहिए। दरअसल अब सरकार रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने की बजाय शायद किसी दूसरे पद से नवाज सकती है। खैर, सरकार ने यानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने 6 जिन अन्य खिलाड़ियों को अधिकारी बनाने की संस्तुति की है, उनमें गौतम बुद्ध नगर के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को पुलिस उप अधीक्षक, गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को पुलिस उप अधीक्षक तथा इटावा के पैरा एथलीट अजीत सिंह और गाजियाबाद की पैरा एथलीट सिमरन शर्मा को पंचायत राज अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर की पैरा एथलीट प्रीत पाल को खंड विकास अधिकारी यानी वीडियो तथा हापुड़ की एथलीट किरण बालियान को क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाने की संस्तुति की गई है। खिलाड़ियों को नौकरी मिले या पैसा, सरकार को 2 चीज़ों पे सिर्फ एक पर काम करना चाहिए। हरियाणा सरकार भी अपने खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को या तो नौकरी देती है या फिर प्रोत्साहन राशि, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी देती है और नौकरी भी। अब हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जिन खिलाड़ियों को प्रशासनिक पदों पर नौकरी दी है, उन्हें अधिकारी बनाया है, वह अब खेल परिदृश्य से बाहर हो गए हैं। दरअसल मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि खिलाड़ियों को खेल से जोड़े रखना जरूरी है। हम जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा खेल प्रेमी दूसरा कोई राज्य नहीं है, यह श्वान करने की बजाय हमें अपने प्रशिक्षकों की सुध लेनी चाहिए। हमें 45 नियमित सहायक प्रशिक्षक की भर्ती प्रक्रिया अविलंब शुरू करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो प्रशिक्षक अंशकालिक मानदेय पर लंबे समय से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण की सेवा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को नियमित किया जाए ताकि जो नियमित सहायक प्रशिक्षकों के पद रिक्त हैं वह भरे जा सकें। सिर्फ खिलाड़ियों को पैसा और नौकरी देने से उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। जय हिंद, जय भारत।